एक प्यारे से जंगल में टाइनी चिड़िया खुशी खुशी रहती थी। उसको सबकी मदद करना बहुत पसंद था। क्या हुआ कबूतरी बहन, तुम दुखी लग रही हो? क्या कहूँ टाइनी, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, लेकिन वो बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ के खाना लेने नहीं जा सकती। मेरे पति को भी आने में बहुत वक्त लगेगा। अरे कबूतरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। टाइनी अपने घर से खाना लाके कबूतरी को देती है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइनी, अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी बेटी भूखी रह जाती। टाइनी को कबूतरी की मदद करके बहुत खुशी मिली। ऐसे ही टाइनी रोज किसी न किसी की मदद करती रहती थी। टाइनी बहन, मेरा धंधा बहुत खराब चल रहा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कालू भैया, ये लीजिए, इसमें इतने पैसे हैं कि आप अपना धंधा नए से शुरू कर सकते हो और खाना भी आपको 1 महीने का मिल जाएगा। शुक्रिया टाइनी बहन, मैं तुम्हारे ये पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। नहीं कालू भैया, भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप जब भी चाहो लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। एक दिन टाइनी बाजार से अपने घर जा रही थी, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? टाइनी बहन, हिम्मत रखो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उल्टा आप तो जंगल में सारे पक्षियों की मदद करती है। टाइनी बहन, आप चिंता मत करना, आपके इस बुरे वक्त में हम सब आपके साथ हैं और डॉक्टर भी कह रहे थे शायद कुछ दिनों में आपकी आंखें ठीक हो जाए और आपको सब दिखने लगे। तुमने हमेशा हम सब की मदद की है, पता नहीं भगवान ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा किया भगवान ने। अब मैं बिना आंखों के कैसे लोगों की मदद करूंगी? कुछ दिन बीत जाते हैं। टाइनी अपने अंधेपन के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। जंगल के पक्षी उसके लिए खाना और बाकी जरूरत की चीजें ले आते थे। जो भी टाइनी के घर जाता, टाइनी सबसे एक ही बात पूछती थी, भैया आप बताओ ना, मैं कब ठीक हो जाऊंगी? मुझे उड़ना है, इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखना है, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? बोलिए ना भैया। धीरे धीरे टाइनी को पता चल गया कि अब वो कभी ठीक नहीं होगी। एक दिन जंगल में बहुत बारिश आ रही थी और कबूतरी के घर की छत से पानी टपक रहा था। अरे, इस बेकार घर का मैं क्या करूं? इसमें तो बारिश में नींद भी नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, मैं टाइनी के घर चली जाती हूँ। कबूतरी टाइनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। टाइनी बहन, मेरे घर बारिश के कारण जगह जगह से पानी गिर रहा है, क्या मैं आज की रात यहाँ सो जाऊँ? अरे बहन, इसे अपना ही घर समझो, आज बहुत दिनों बाद मुझे किसी की मदद करने का मौका मिला है। टाइनी बहन, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। शुक्रिया बहन, अब तुम कोई फिक्र करे बगैर आराम से सो जाओ। अगली सुबह जब कबूतरी अपने घर जा रही थी तो उसे टाइनी के घर के बाहर कालू कौवा मिलता है। अरे कबूतरी बहन, तुम यहाँ टाइनी बहन के घर के बाहर कैसे? वो कल रात मेरे घर की छत से बारिश का पानी गिर रहा था, तो मैं यहाँ टाइनी के घर सोने आ गई। ओ, अरे हाँ, तुम्हारा घर तो बहुत पुराना और कमजोर है। मुझे तो लगता है
कि इसी बारिश के मौसम में वो गिर जाएगा। फिर तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? बात तो सही है आपकी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि नया घर बना सकूं। पैसे की कमी जितनी मुझे है उतनी इस जंगल में किसी पक्षी को नहीं होगी। मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें घर मिल जाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे। क्या तरकीब है आपके पास? कालू अपना पूरा प्लान कबूतरी को सुनाता है। नहीं नहीं भैया, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, बहुत जल्द तुम बेघर हो जाओगी और मैं भिखारी। कबूतरी बहुत सोचने के बाद कालू से कहती है, सही कह रहे हो तुम, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। उसी रात को कबूतरी फिर से टाइनी के घर आती है। इतनी देर रात में कौन आया है? टाइनी बहन, मैं कबूतरी आपको बताने आई हूँ, यहाँ नजदीक के जंगल में एक डॉक्टर आए हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। क्या सचमुच कबूतरी बहन? आपने तो मुझे खुश कर दिया। कल सुबह होते ही मुझे आप वहाँ ले जाना। लेकिन कल सुबह तो डॉक्टर वहाँ से दूर के जंगल में चले जाने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इतनी रात को अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। अगर तुम कहो तो हम कालू कौवे को भी हमारे साथ ले जाते हैं। फिर ठीक है, हम कालू भैया को साथ ले जाते हैं। कालू और कबूतरी टाइनी को बहुत दूर जंगल के बाहर ले जाते हैं। क्या हम पहुंच गए? हाँ बहन, ये अस्पताल ही है। आप यहाँ बैठो, तब तक मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। ये कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टाइनी बहन, मुझे जोर से बाथरूम आई है, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं अब भी वापस आता हूँ। कालू भी वहाँ टाइनी को छोड़कर भाग जाता है। सारी रात टाइनी वहाँ बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। अब टाइनी को डर लगने लगा था। वो इधर उधर घूमने लगी और वहाँ से गिर के बेहोश हो गई। यहाँ कबूतरी और कालू टाइनी के घर पे थे। कालू ने टाइनी की ट्रेजरी से सारे पैसे निकाल के अपने बैग में भर लिए। कालू भैया, तुम तो ये पैसे लेके चले जाओगे, लेकिन मैं सारे पक्षियों से क्या कहूँगी कि टाइनी कहाँ गई? वो मुझे पूछेंगे कि तुम टाइनी के घर क्यों रह रही हो। अरे कह देना टाइनी अपने रिश्तेदार के घर गई है और मुझे इस घर का ख्याल रखने के लिए कह गई है। लेकिन अगर टाइनी वापस आ गई तो? टाइनी अब कभी वापस नहीं आएगी। अब तक तो किसी न किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा। तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। कालू और कबूतरी, इस बैग में टाइनी चिड़िया के पैसे चुरा के भाग रहे थे ना? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने ये पैसे टाइनी से उधार लिए थे, इसलिए वापस देने आया था। यहाँ आया तो कबूतरी ने कहा टाइनी नहीं है। तो कबूतरी, ये बताओ टाइनी किधर है? वो टाइनी वो अपने रिश्तेदार के घर गई है। मुझे कहा जब तक मैं वापस न आऊँ घर का ध्यान रखना। लेकिन टाइनी तो देख नहीं सकती थी, तो वो अपने रिश्तेदार के घर अकेली कैसे जा सकती है? तुम दोनों सच सच बताओ, कहाँ है टाइनी? कहीं टाइनी को तुम दोनों ने मार तो नहीं दिया? साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। तुम दोनों को मुझे कस्टडी में लेना पड़ेगा, थाने चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। वो कल रात को हम दोनों ने टाइनी को दूर के जंगल के बाहर छोड़ के वापस यहाँ आ गए। साहब इन दोनों को छोड़ दीजिए, मैंने इन्हें माफ कर दिया। टाइनी, तुम्हें ना कहा था ना यहाँ आने के लिए? इन दोनों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। मेरी मदद करने भगवान ने आपको भेज दिया और मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अगर ये दोनों मुझे वहाँ नहीं ले जाते तो मैं ऊपर से गिरती नहीं और शायद कभी मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती और मैं इस दुनिया को कभी नहीं देख पाती। उल्टा मुझे तो इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। टाइनी बहन, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आया। लालच बहुत बुरी बला है। वादा करते हैं आज के बाद कभी लालच नहीं करेंगे।